प्यारे दोस्तों, मस्जिद के मौलवी जिसने यतीम बच्ची के साथ जिना किया, फिर अल्लाह ताला ने उस बस्ती पर कैसा अजाब भेजा और उस मौलवी को देखकर लोग तौबा तौबा करने लगे। इस वाकया को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। एक बस्ती में एक बेवा औरत रहा करती थी। उसकी एक 10 साल की बच्ची थी। वह बेवा औरत लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करके अपना और अपनी बेटी का पेट बड़ी मुश्किल से पाल रही थी। वह बेवा औरत बहुत नेक थी। उसने कुरान पाक की तालीम हासिल तो नहीं की थी। शौहर की वफात के बाद वह अपनी बेटी को स्कूल की तालीम तो नहीं दे सकती थी, मगर वह कुरान की तालीम देने के लिए उसको मस्जिद के मौलवी के पास लेकर गई और कहने लगी कि मौलवी साहब, मेरी बेटी को कुरान पाक पढ़ा दें। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी कुरान पाक को तालीम हासिल करें। बच्चे कुरान पढ़ने आते थे। वह बेवा औरत अपनी यतीम बच्ची को मौलवी के पास छोड़कर खुद लोगों के घरों में काम करने के लिए चली गई। शाम को घर वापस आई तो देखा उसकी बेटी घर वापस आ चुकी थी। बेवा औरत बहुत ज्यादा थकी हुई थी। उसने अपनी बेटी से ज्यादा बातचीत भी ना की। अपनी बेटी को कहा कि वह भी सो जाए और मुझे भी सोने दे, मैं बहुत थक चुकी हूँ। काफी दिन इसी तरह गुजर गए। सुबह हुई, उसने अपनी बेटी को कहा कि जल्दी उठे और कुरान पाक पढ़ने के लिए चली जाओ ताकि तुम लेट ना हो और मौलवी साहब तुम्हें मारे ना। सुबह सुबह बच्ची जिद करने लगी कि अम्मा मुझे नहीं पढ़ना, मैं मस्जिद में नहीं जाना चाहती। यह सुनकर उसकी माँ को गुस्सा आया। कहने लगी, क्यों नहीं पढ़ना तेरी खातिर? मैंने लोगों के घरों में काम करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, मगर फिर भी तुझे स्कूल की तालीम नहीं दे सकती। अगर मुफ्त में मौलवी साहब तुम्हें कुरान पढ़ा रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ना चाहती? वह बच्ची कहने लगी, माँ, मैं तेरे साथ लोगों के घरों में जाकर बर्तन मांज लिया करूंगी, मगर मुझे मस्जिद में मौलवी के पास पढ़ने नहीं जाना। उसकी माँ ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगी, तुझे हाफिज कुरान बनाना चाहती हूँ, तुझे आसमान पर चमकता हुआ देखना चाहती हूँ और तू जमीन के ख्वाब देख रही है। खबरदार, आज के बाद अगर ऐसी बात अपने मुंह से निकाली। उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती मस्जिद में छोड़ने के लिए चली गई। वह बेवा औरत अपनी बेटी को लेकर तेज तेज कदम के साथ मस्जिद की तरफ जा रही थी और साथ में अपनी बेटी को डांट रही थी। कह रही थी कि अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिया करो। खबरदार, अगर मैंने मौलवी साहब के मुंह से तुम्हारी कोई शिकायत सुनी तो मेरी ख्वाहिश है कि तुम हाफिज कुरान बनो, और तू है कि तुझे अपनी माँ की ख्वाहिश का जरा भी एहसास नहीं। उसकी बेटी मुसलसल रोए जा रही थी। मस्जिद के करीब आ गई। बेटी ने माँ का हाथ छुड़वाना चाहा कि माँ, मुझे नहीं पढ़ना। मौलवी साहब अच्छे इंसान नहीं हैं, मगर उसकी माँ अपनी बेटी की बात को जरा भी गौर से नहीं सुन रही थी, ना ही उस बात की तरफ तवज्जो कर रही थी। वह यह समझ रही थी कि बच्ची ना पढ़ने की वजह से बहाने कर रही है। उसकी माँ उसका हाथ खींचते हुए मस्जिद के अंदर ले गई। उस गांव में एक छोटी सी मस्जिद थी जहां गांव का मौलवी बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए आया करता था। मौलवी साहब उस यतीम बच्ची को रोते हुए देखकर बुरी तरह घूरने लगे। बच्ची मौलवी की आंखें देखकर डर गई, सहम गई। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। उस माँ ने मौलवी साहब को कहा कि मौलवी साहब, आप मेरी बेटी को समझाइए कि कुरान पढ़ना इंसान के लिए कितना जरूरी है। मैं तो रोज इसकी जिद से तंग आ चुकी हूँ। मौलवी साहब ने एक नजर उस बच्ची पर डाली, एक नजर उसकी माँ पर डाली और कहने लगे, मैं आज बच्चों को कुरान पढ़ाने के बाद 1 घंटा मस्जिद में इसको रखूंगा और इसको समझाऊं कि कुरान पाक पढ़ने की कितनी अहमियत है। यह सुनकर बच्ची खौफजदा हो गई। उसकी माँ ने अपनी बेटी का हाथ मौलवी के हाथ में दिया और खुद मस्जिद से बाहर निकल गई। वह औरत लोगों के घरों में झूठे बर्तन मांजा करती थी। उसके बाद यतीम बच्ची गुमसुम रहने लगी। जरा जरा सी आहट पर डर जाती। वह अपनी माँ के साथ सोया करती थी। अक्सर नींद में बड़बड़ाया करती थी कि मौलवी साहब मेरे साथ ऐसा ना करें, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा ना करें। उसकी माँ यही समझ रही थी कि मौलवी साहब उसको डांटते हैं, इसीलिए ऐसा करती है। लेकिन उसे क्या पता कि किस्सा तो कुछ और ही था। जब भी वह अपनी बच्ची को अपने घर देखती, हमेशा डरी सहमी रहती और खामोश रहती। उसका चेहरा जर्द पड़ा हुआ रहता, मगर उसकी माँ ने कभी भी यह जानने की कोशिश ना की, आखिर मेरी बेटी इतनी खौफजदा क्यों रहती है, यह खुशी से कुरान पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाती। शायद उसकी माँ गांव की सादा औरतों की तरह थी। उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसकी बेटी आखिर मस्जिद में ना जाने की वजह मौलवी साहब की हरकतें हैं। एक मर्तबा अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी बेटी मस्जिद से वापस ना आई। उसकी माँ यही समझ रही थी कि शायद मौलवी साहब उसको यह समझा रहे हैं कि कुरान पढ़ना
इंसान के लिए कितना जरूरी है, इसलिए देर हो गई। अब वह बच्ची हमेशा मस्जिद से लेट आती और जब घर आती कमरे में चली जाती और रोना शुरू हो जाती। उसकी माँ इसलिए उससे नहीं पूछती थी कि मौलवी साहब उसको डांटते होंगे और इसलिए यह रो रही है। उल्टा उसकी माँ परेशान हो जाती और अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह मेरी बेटी के दिल में कुरान पढ़ने का शौक पैदा कर दे। लेकिन आज तो 2 घंटे हो चुके थे, अभी तक वह मस्जिद से वापस ही नहीं आई थी। उसने सोचा कि मैं खुद जाकर देखती हूँ, आखिर मेरी बेटी अभी तक क्यों नहीं आई। जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर पहुंची, एक आदमी दरवाजा बंद कर रहा था। उसने देखा, उससे पूछा कि मेरी बेटी घर वापस क्यों नहीं आई। उस शख्स का रंग उड़ा हुआ था। उसको कहने लगा कि आपकी बेटी मेरे सामने ही गई थी, अभी तक वह घर क्यों नहीं पहुंची। यह सुनकर उसकी मां का दिल कांप गया। आखिर मेरी बेटी अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। उस शख्स को कहने लगी कि नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हमेशा मौलवी साहब मेरी बेटी को देर तक समझाते रहते हैं ताकि उसके दिल में कुरान पढ़ने का शौक पैदा हो। वह शख्स कहने लगा कि मस्जिद में जाकर अंदर देखो, मौलवी साहब से पूछो कि मेरी बेटी कहाँ है। उस शख्स के चेहरे की तो रंग उड़ी हुई थी, बार बार अपने चेहरे से पसीना साफ कर रहा था। उसने कहा, देखो मस्जिद में कोई नहीं है, तुम ऐसा करो कि मौलवी साहब के घर चली जाओ और वहां जाकर उनसे पूछ लो। वह बेवा औरत अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। मौलवी साहब के घर गई। मौलवी साहब की बीवी ने दरवाजा खोला और कहा, मौलवी साहब तो अभी तक घर नहीं आए, वह हमेशा लेट ही आते हैं। मस्जिद में बच्चों को पढ़ाने के बाद वह गांव के सरदार को बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए चले जाते हैं। सुनकर तो उस औरत का दिल जैसे धड़कता ही बंद हो गया। वह बहुत ज्यादा परेशान थी। जैसे ही घर पहुंची, सामने जो मंजर था वह नाकाबिले हालत देखकर उसकी मां ने उसको जल्दी से अपने सीने से लगाया और जब देखा कि उसकी बेटी तो आखिरी सांसें ले रही थी, बाल सारे बिखरे पड़े हुए थे, चेहरे पर जख्मों के निशान थे, उसे देखकर उसके दिल में बुरे बुरे ख्यालात आने शुरू हो गए। यह वह कहने लगी, बेटी आखिर तुझे क्या हुआ, तुझे किसी ने मारा है। उसने बड़ी मुश्किल से सर हिलाया और कहा, मौलवी साहब ने मेरे साथ यह कहकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह आखिरी सिसकियां ले रही थी। उसकी मां को बेटी की मस्जिद में ना जाने की वजह अब समझ में आई। वह अपनी बेटी को गोद में डालकर रोने लगी, कहने लगी कि बेटा तूने मुझे क्यों नहीं बताया। उस वक्त उसकी बेटी उसकी बाहों में दम तोड़ चुकी थी। यह देखकर वह मां पागलों की तरह रोने लगी। उसके रोने की आवाज इतनी बुलंद थी कि आसपास के पड़ोसी मर्द औरतें सब घर में जमा हो गए। कोई भी नहीं सोच सकता था कि हंसती खेलती बच्ची मौत के मुंह में चली जाएगी। हर कोई कभी बच्ची को देखता, कभी उसकी मां को देखता। उसकी मां तो अपने होश खो चुकी थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि उसकी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। मासूम बच्ची कफन में लिपट चुकी थी। पूरा गांव उस बेवा औरत के घर में जमा था और लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि बेचारी मासूम बच्ची मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए गई थी। रास्ते में किसी ने उसके साथ गलत हरकत की और यह वही दम तोड़ दी। जब बेवा औरत रोती हुई कुछ संभली, उसने लोगों की बातें सुनी। वह कहने लगी कि कोई और नहीं, मैं जानती हूं कि मेरी बेटी के साथ यह हरकत किसने की है और मैं हर हाल में उसको उसके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगी। मैं अपनी बच्ची को इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। वह इंसान नहीं, भेड़िया है। भेड़िया जो लोगों के सामने नेक इंसान बना हुआ है। वहां मौजूद तमाम लोग उसको देख रहे थे और हैरत में थे कि अगर वह कौन है जिसने यह हरकत की ताकि वह अपनी औलाद को भी उस भेड़िए जैसे इंसान से बचा सके। तभी मस्जिद के मौलवी साहब उसके घर में दाखिल हुए थे। मौलवी साहब को देखते ही उस औरत की आंखों को खून उतर आया और भागकर उनका गिरेबान पकड़ लिया। जैसे ही लोगों ने उसको मौलवी साहब का गिरेबान पकड़ते हुए देखा, लोग उसको पीछे करने लगे, कहने लगे कि यह तू क्या कर रही है, आखिर तू मौलवी साहब के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वह बेवा औरत रो रो कर चीख चीख कर सबको बोल रही थी, वह यही है जिसने मेरी बेटी को मार दिया, उसको ज्यादती का निशाना बनाया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया। अगर मुझे पता होता कि यह ऐसा भेड़िया है जो मेरी बेटी को नोच नोच कर मार डालेगा, तो मैं अपनी बेटी को कभी भी इसके पास कुरान पढ़ने के लिए ना भेजती। वहां मौजूद लोग मौलवी साहब को देखते, कभी उस बेवा औरत की बातें सुनते। मौलवी साहब बहुत नेक इंसान माने जाते थे। कभी कोई ख्वाब में भी यह नहीं सोच सकता था कि मौलवी साहब ऐसा करेंगे। पूरे गांव में उनकी हर कोई बहुत ज्यादा इज्जत करता था। मौलवी साहब तो एकदम परेशान हो गए, इतनी जल्दी मेरा राज खुल जाएगा। वह इसी तरह बेवा औरत को बोलते हुए देखकर
लोग उसे बेवा से बड़े गुस्से से कहने लगी, मेरी भी बेटियां मौलवी साहब के पास रहती हैं, अभी भी मेरी बेटियां इन्हीं के पास पढ़ती हैं, और आज तक ऐसा हम लोगों ने कुछ नहीं सुना। मजबूरन वह औरत खामोश हो गई। कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था, शायद कि वह बर्तन मांजने वाली थी। वह औरत अगले ही रोज उठी और रोते हुए वहां के सरदार के घर चली गई। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार सरदार ने उसको अपने पास बुलाया। उसने पूरी बात सरदार को बताई। उसके बाद सरदार ने सुनकर कहने लगा कि मेरे बस की बात नहीं है, तुम गांव के काजी के पास जाओ, वही फैसला कर सकता है। यह सुनकर वह परेशान हो गई कि इन सब को तो मैं जानती नहीं। वह सरदार के सामने हाथ जोड़ने लगी, रोने लगी, खुदा के लिए मेरी मदद करें, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाएं, इन सब मामलात का मुझे नहीं पता। सरदार ने उसको काजी का पता दिया। वह उसके पास चली गई और जाकर पूरी बात बताई। काजी कहने लगा कि फैसले की तहकीकात जाने के लिए तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो वह औरत कहने लगी, पैसों की आप फिक्र ना करें, मैं आपको जितने चाहेंगे उतने पैसे लाकर दूंगी, मैं कुछ भी करूं, आप मेरी बेटी को इंसाफ जरूर दिला दीजिए। जालिम मौलवी ने मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया और उसने सबसे पहले अपने शौहर की आखिरी निशानी सोने का घड़ी और कुछ बालियां बेची। उसकी सारी रकम काजी को लाकर दे दी। काजी ने उस मौलवी को अदालत में बुलाया। वह तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि बेवा औरत उसे यहां तक ला सकती है। बहुत ही बड़ा झटका लगा था कि एक फकीर और बर्तन मांजने वाली औरत भी उसको इस अदालत में पहुंचा सकती है। पूरा गांव उस बेवा औरत पर थू थू कर रहा था। वह एक मौलवी को अदालत तक लेकर चली गई। लोग कहने लगे कि बेटी तो मर चुकी उसके, इसलिए सवाब के लिए कुछ नहीं कर रही, और इतने नेक और अच्छे मौलवी साहब के ऊपर इतना बड़ा केस कर दिया। सब लोग हैरान थे कि केस करने के लिए उसके पास पैसे कहां से आए। लोग कहने लगे कि ये पैसे उसके पास कहां से आए, जरूर ये चोरी भी करती होगी। जिन घरों में काम करती है वह बेवा औरत यूं ही लोगों की बातें सुनती रही और उनको नजरअंदाज करती रही। वह तो सिर्फ इंसाफ चाहती थी अपनी बेटी के लिए। हर बार वह काजी की अदालत में जाती और मौलवी साहब ना आते। हर बार अदालत अगली तारीख पर डाल दी जाती। यूं ही 7 महीने गुजर गए। हर महीने उसको मुंह मांग रकम मिल जाती थी, यहां तक कि उसकी हर चीज बिक चुकी थी। अब उसके पास कोई चीज नहीं बची थी। सारी रात वह रोकर अल्लाह से दुआ मांगती, नमाज में बैठकर रोती रहती और अपने अल्लाह से बातें करती। कहने लगी कि या अल्लाह, काश कि मेरा जहन इतना रोशन होता, मैं उस मौलवी का भयानक चेहरा पहचान लेती। मेरे अल्लाह, काश कि मैं इतनी अक्लमंद होती कि अपनी बेटी की हरकतों को अपनी नजर में रखती और आज मेरी बेटी मेरे पास होती। इस तरह मुझे अपनी बेटी को खोना ना पड़ता। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी है। अब यह दुनिया वाले ना जाने मुझे कभी इंसाफ दिलाएंगे या नहीं। अगले रोज वह बेवा औरत काजी के पास गई। काजी कहने लगा कि अब वह वक्त आ चुका है, उस मौलवी को सजा दिलवाऊंगा, मगर तुम्हें इसके लिए मुझे डबल रकम देना होगा। थोड़ी देर के लिए तो वह बेवा औरत सोच में पड़ गई, क्योंकि अब उसके के पास सिवाय घर के कुछ नहीं था। वह काजी कहने लगा कि अब हर हाल में वह फांसी पर चढ़ जाएगा। उस काजी ने बहुत ज्यादा यकीन दिलाया और कहा, हाँ, उसके लिए मुझे डबल रकम की जरूरत पड़ेगी, और देखना फैसला कैसे चुटकियों में होता। तुम देख लेना किस तरह लोग उस मौलवी को घसीट कर अदालत में लेकर आएंगे और तुम्हारे कदमों में उस मौलवी का सर रखेंगे। यह सुनकर उस बेवा औरत को बहुत ज्यादा तस्कीन मिल रही थी। यह सुनकर वह कहने लगी, ठीक है, मैं सुबह आपको रख कमला कर दूंगी। वह काजी दिल में बहुत खुश हुआ। वह जानता था कि यह सादा सी औरत है और मेरी बातों में आ जाएगी। अगले ही रोज वह बेवा औरत सरदार के घर गई। वहां मौलवी साहब सरदार के बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रहे थे और उसको देखकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ देखने लगे। उस बेवा औरत का बस नहीं चल रहा था कि वह मौलवी साहब का मान लेती और वहीं उसको जान से मार देती, मगर आंखों में आंसू लिए आसना की तरफ देखने लगी। उसने अपना घर सरदार को बेच दिया और पैसे लेकर सीधा काजी के पास चली गई। काजी ने पैसे लेकर उसको कहा, बस अब तुम सुबह होने का इंतजार करो, तुम बहुत बड़ी खुशखबरी सुनोगी। यह सुनकर वह बेवा औरत सुकून से अपने घर वापस चली गई और सोचने लगी कि कल वह दरिंदा शख्स फांसी के तख्त पर लटक जाएगा। मगर अगला दिन यूं ही खामोशी से गुजर गया। यूं ही 2-3 दिन गुजर गए। वह मजबूरन काजी के घर गई और वहां जाकर रास्ते में चौकीदार ने रोक लिया। कहने लगा कि बीबी, काजी साहब यहां मौजूद नहीं है। वह अपने बीवी बच्चों के साथ दूसरे इलाके घूमने के लिए गए हुए हैं और 2 महीने तक उनका आने का कोई प्रोग्राम नहीं।
यह सुनकर उस बेवा औरत के कानों से धुआं निकलने लगा और कहने लगी कि मेरी बच्ची का केस चल रहा था और परसों उस केस की सुनवाई थी, ऐसे कैसे हो सकता है। वहां से दौड़ती हुई सीधा सरदार के पास गई, उसको जाकर पूरी बात बताई। सरदार बड़ी ही अजीब नजरों से उस बेवा औरत को देख रहा था। कहने लगा, तुमने तो कब से इस केस को बंद करवा दिया है, तुम्हारे दस्तखत भी मौजूद है। तुमने तो गलती से मौलवी साहब के ऊपर इल्जाम लगाया था, उसके बाद तुमने केस वापस ले लिया, इसीलिए अब तुम्हारा केस बंद हो चुका है। यह सुनकर उस बेवा औरत के पैरों तले जमीन निकल गई। अचानक एक मुलाजिम आया, उसको धक्के देकर वहां से निकाल दिया। कितनी देर तक वह जमीन पर गिरी पड़ी रोती रही। यह कानून तो सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है, गरीबों के लिए तो सारे असूल बनाए जाते हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना होता है। रो रो कर वह सबको बुरा भला कह रही थी। उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, तुम लोगों ने तो मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, मगर अपनी बच्ची को मैं खुद ही इंसाफ दिलाऊंगा। या ये कहकर सीधा अपने घर गई। चाकू उठाया मौलवी साहब के घर चली गई। मौलवी साहब के घर का दरवाजा खुला हुआ था। वह बहुत ज्यादा गुस्से से मौलवी साहब के घर गई। मौलवी साहब की बीवी घर में मौजूद नहीं थी। मौलवी साहब तो उसको देखकर हड़बड़ा गए, क्योंकि वह बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसके हाथ में चाकू भी था। वह एक शेरनी बनी हुई थी। जैसे ही उसने मौलवी साहब के ऊपर हमला किया, मौलवी साहब ने उसका हाथ पकड़ा और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह यूं ही मौलवी साहब के साथ लड़ती रही। उनको कहती रही कि तूने ही मेरी बेटी को मारा है, तू इंसान नहीं, तू एक दरिंदा है। लोगों के सामने तो फरिश्ता बना फिरता है, मगर अल्लाह पाक ने तुझे औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा। तू बे औलाद है और बे औलाद ही रहेगा। इतना कहकर उस बेवा औरत ने मौलवी साहब के बाजू पर चाकू मारा। उनके बाजू से खून निकलना शुरू हो गया। यह देखकर मौलवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने पूरी ताकत और कुव्वत से बेवा औरत को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। वहीं चाकू उसे पकड़कर उसके सर पर लगानी शुरू कर दी। वह सारे खून से भर चुकी थी। उसके सर से खून बह रहा था। वह कमजोर और बेवा औरत अपने आप को बचाने के लिए मौलवी को नोच रही थी, मगर वहीं उस मौलवी दरिंदे ने उस बेवा और कमजोर औरत को बेबस करने के लिए वही सब कुछ उसके साथ किया जो उसकी बेटी के साथ किया था। उस मौलवी ने उस बेवा औरत को भी ज्यादती का निशाना बनाया और फिर किसी फजूल चीज की तरह घर से बाहर फेंक दिया। वह बेहोश हो चुकी थी। जब होश में आई तो उसका जहनी वजह बिगड़ गया। दुनिया की कोई होश नहीं थी। पहले बेटी के मौत का गम, गुर्बत की सताई हुई बेवा औरत और काजी की अदालतों के चक्कर लगाकर जलील हो चुकी थी। उसकी हर चीज बिक चुकी थी, मगर अब वह पागल हो चुकी थी। मारी मारी गलियों में फिरती रहती, लोगों के घरों के दरवाजे बजाकर उनको कहती कि देखना, तुम लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया, मेरी मदद नहीं की, मेरी बच्ची मर गई, तुम लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया, अब अल्लाह ही मेरा इंसाफ करेगा। तुम लोगों ने तो मेरा साथ नहीं दिया। पहले तो लोग उसकी बातें सुनकर शर्मिंदगी महसूस करते और दुख करते। लोग उसको खाना भी दे दिया करते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी यह आह और बद्दुआ बढ़ती गई तो लोगों को उस पर गुस्सा आना शुरू हो गया। उन्होंने उसको पत्थर मारने शुरू कर दिए। वह भूखी प्यासी दर दर भटकती रही और एक रोज बेवा औरत कचरे के ऊपर मरी हुई मिली। लोगों ने तरस खाकर उसको दफना दिया। मौलवी साहब को तो इसकी मौत का जरा भी दुख ना हुआ। जिस रोज उस बेवा औरत को दफना दिया गया, उसको दफन करने के बाद उस गांव में बहुत शदीद किस्म का जलजला आया, जिससे लोग कांप कर रह गए। इस जलजले में जमीन पर बहुत गहरी दरारें पड़ रही थीं। लोग अल्लाह अल्लाह करते हुए घरों से बाहर निकले, मगर तभी उन्होंने मौलवी साहब के घर से चीख पुकार की आवाज सुनी। उनकी बीवी चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लोग उधर दौड़े। उसके घर पर पहुंचते ही जब लोगों ने देखा, उनकी रूह लरज गई। लोग कांप उठे, तौबा तौबा करने लगे। मौलवी साहब के घर में एक बहुत बड़ी दरार बन चुकी थी, जिसमें मौलवी साहब धंसे हुए थे। उनका पूरा जिस्म जलजले से फटने वाली जमीन में ढंक चुका था और सिर्फ उनका चेहरा नजर आ रहा था, और वह चेहरा एक कुत्ते नुमा शक्ल का बन चुका था। यह देखकर लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लोगों ने बहुत ज्यादा हिम्मत की, मौलवी साहब को निकाले। जैसे ही उनको निकालने के लिए आगे बढ़े, जमीन एक मर्तबा फिर हिली और वह दरार तंग हो गई। खून उस दरार से बाहर निक चलता हुआ आ रहा था और देखते ही देखते मौलवी साहब उस दरार में गायब हो गए। इस मंजर को देखकर लोग डर गए और सहम चुके थे। यह वाक्य मुख्तलिफ किताबों में लिखा गया। यह मंजर देखकर लोग समझ चुके थे
कि यह इस बेवा औरत की बदुआ थी और मौलवी साहब पर अल्लाह का अजाब था। उन्होंने जरूर उस मासूम यतीम बच्ची के साथ जिना किया था, जिसकी वजह से अल्लाह का उन पर अजाब आया। मौलवी लोगों के सामने एक फरिश्ता बने हुए थे, मगर वह अल्लाह के अजाब से न बच सके। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों का ख्याल रखा करें। वह कहाँ जाते हैं और उनको पढ़ाने वाले कारी, मैं हर कारी की बात नहीं कर रहा। इसे कोई यह ना समझे कि सब ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ मौलवी ऐसे होते हैं जिनकी हरकतों को बच्चे महसूस करते हैं। यह लोग वह है जो दिन का लिबास पहनकर दिन को बदनाम करना चाहते हैं, और इन लोगों का कोई मकसद नहीं होता। अल्लाह हमें और हमारे बच्चों को ऐसे पाखंडी लोगों से महफूज रखे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको जरूर कोई ना कोई सबक हासिल हुआ होगा, और हम सबको जीना जैसे बुरी आदतें जो बहुत बड़ा गुनाह है, और ऐसे ही ईबरनाक इस्लामिक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।